और आज जो बातें मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और कहते हैं चेंज इज ऑलवेज गुड। अगर आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं है तो कुछ तो है गड़बड़ ना। आप अपने घर में भी तो कुछ बदलाव करते ना। सोफा यहां से उठा करके यहां कर दिया, ये टेबल यहां अच्छी नहीं लग रही थी, इसको हटाओ, ये बहुत समय से यहां रखी हुई थी, इसको हटाओ, इस पे गंदगी जम रही थी, इसको उठा करके दूसरी जगह रख दिया। चेंज इज ऑलवेज गुड। अगर आप एक जगह पर बने रहेंगे तो आपकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आएगी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से। जी, उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। बड़ा एक विचित्र सा सवाल लेकर के आए हैं और एक बड़ी आशा के साथ, विद एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, कि कोई तो होगा हम में से जो बड़े पद पर बैठेगा। स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। कारण क्या था मालूम है? कारण यह था कि इनके बीच में एक बड़ा विवाद था। एक बड़ा विवाद था कि कौन हम में से बड़ा होगा। अभी कुछ समय पहले मुलाकात करके आए हैं मूसा और एलिया से। 5 रोटी और 2 मछली से देखा है किस तरीके से खुदा उस 5000 की भीड़ को तृप्त कर रहा है। देखा है ना, तब उनको लगा कि कौन होगा, हम में से कौन बड़ा होगा जो इन कामों को करे। लूका के ख्याल में होगा कि मैं तो वैद्य हूं, मैं वैद्य हूं, डॉक्टर हूं, और पतरस मछुआरा, और याकूब तू तो छोटा है। यूहन्ना सोच रहा होगा कि मैं तो खुदावंद यीशु मसीह के सीने पर सर रख करके सोता हूं, मैं सबसे प्यारा हूं, मैं बड़ा बनूंगा। यह ख्याल इंसानी ख्याल था और यही ख्याल लेकर के उसके पास आ गए और कहने लगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। और यहां तक कि हुआ कुछ ऐसा कि 2 चेलों ने अपनी मां को भी साथ में ले आए और आकर के कहने लगे, मालूम है क्या, हे गुरु, हम चाहते हैं कि हम जो कुछ तुझसे मांगे तू हमारे लिए कर। मम्मी आप ही चली चलो, कुछ सिफारिश कर दो, हम बड़े पद पर बैठ जाएं, हम बड़ी जगह पर बैठ जाएं। ये इंसानी ख्याल था। और माँ को साथ ले करके भी आ गए कि सिफारिश करके माँ भी ये कह दे कि मेरे एक बेटे को जब तू अपनी महिमा में आए तो अपने दाहिने बैठाना और एक को बाएं बैठाना। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम है? उसने कहा दाएं और बाएं बैठाना ये मेरा काम नहीं है, पर जिनके लिए मेरे पिता ने तैयार किया है ये उन्हीं के लिए है। इसके मतलब कोई है स्थान जो तैयारी के बाद मिलेगा। और यही खुदावंद यीशु मसीह चेलों से अब कहने लगे, जब उन्होंने ये पूछा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। मालूम है ये महान बनने की एक सांसारिक उपाय है जिसमें बड़ा स्वार्थ निहित है, एक बहुत बहुत सेल्फिशनेस है। दूसरों की चिंता ना करके अपनी उन्नति के लिए, अरे दूसरा जाए, हम तो बढ़ जाएं, हम तो बैठ जाएं जाकर के दाहिने और बाएं। कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा कि काम मेरा नहीं है लेकिन मेरे पिता ने जिनके लिए तैयार किया है, जिनके लिए उसने तैयार किया है। मालूम है स्वर्ग में भी कुछ ऐसा हुआ था। स्वर्गदूत ही आपस में कहने लगे, कुछ तो हुआ ना। एक ने कहा मैं बड़ा बनना चाहता हूं, बड़ा बनना चाहता हूं, मैं तो अपना तख्त खुदा से बड़ा बनाऊंगा, ऊंचा करूंगा। हुआ क्या? गिरा दिया गया जमीन पर
उसके साथ वो भी गिरा दिए गए जो इस मंशा के थे कि हम में से बड़ा कौन। और यही ख्याल आज कई बार हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर आता है, कौन बड़ा मेंबर, कौन छोटा मेंबर। हम तो बरसों से आ रहे हैं, अरे हम तो अरे पादरी साहब के बड़ी आंख के तारे हैं। ये ख्याल इंसानी ख्याल है। आप खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात करने आ रहे हैं। ये चेले आए खुदावंद यीशु मसीह के पास, आसमान के खुदा के पास आए और आसमानी बात ना करके दुनियावी बात कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने देखिए जवाब क्या दिया, बहुत खूबसूरत जवाब। और ये दूसरे पद के अंदर लिखा हुआ है। क्या जवाब दिया? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो। और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरी और आपकी जिंदगी का एक इतना बड़ा अहम हिस्सा है और यह है बदलाव। यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। स्वर्ग के राज्य की मंशा है कि एक दाहिने बैठ जाए, एक बाएं बैठ जाए, सिफारिश कर रहे हैं, लेकिन उसका क्राइटेरिया क्या है, वो कैसे हासिल होगा? और वो है जब तक तुम ना फिरो। और यही आज खुदा का रूह हम में से हर एक से बात कर रहा है, पहली ही वर्शिप से। और जितनों ने कहा वो यही कहा कि जब तक तुम ना फिरो। अपने नाम को लेकर के कहिएगा, अपने नाम को जानते हैं ना, अपना नाम तो पहचानते हैं ना, अपने सीने पर हाथ रख करके कहिएगा, जब तक मैं ना फिरूं, जब तक मैं ना फिरूं, जब तक अनिल सिंह मैं ना फिरूं, तब तक मैं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यूहन्ना कहने लगा, अरे मन फिराओ के योग्य फल लाओ, देखो कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, क्योंकि मेरे बाद एक आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, वो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, और उसका सूप उसके हाथ में है। वो अपने खलिहान को अच्छी तरीके से साफ करेगा, और वो गेहूं को तो अपने खत्ते में जमा करेगा, लेकिन भूसी को उस आग में जो बुझने की नहीं उसमें डाल देगा। जरूरत क्या है? उसके सूप में आ जाओ, गेहूं बन जाओ, उसके खत्ते में आ जाओ। अगर ये ख्याल रहेगा तो वो भूसी की मानिंद आग में जल जाने के लिए हमको तो चाहता ही है, क्योंकि उसके हाथ में भी तो एक सूप है, वो जिसके हाथ में सूप है और जिसके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि ऐ शमौन देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं की मानिन, लेकिन गेहूं बन नहीं पाएंगे, भूसी बन जाएंगे अगर उसके सूप में आ जाएंगे। इसीलिए जरूरी यह है कि जब तक तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करने पाओगे। यीशु मसीह ने कहा, देख, मैंने तेरे लिए यह प्रार्थना करी है कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो तो आ चुका है। खुदावंद यीशु मसीह आ गया है, उसने सब कुछ पूरा कर दिया है। और उसने भी तो यही कहा जब उसने अपनी सेवकाई प्रारंभ करी कि जब तक तुम ना फिरो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। अब जरूरी यह है कि इस बात को कैसे समझें कि हमें करना क्या है और यह कैसे होगा, किस तरीके से यह स्वर्ग का राज्य हम हासिल कर सकते हैं, या मन किस तरीके से हम फिरा सकते हैं। मैं आपको लेकर के चलना चाहता हूं एक स्थान पर, योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद। योएल नबी की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 12वां पद
कितने लोगों को लगता है कि खुदा ने हमसे कभी बातें नहीं करी? हमसे क्यों नहीं बात करता है? हमसे करे, हमको बताए कुछ। ये क्या कह रहा है? तो भी यहोवा की ये वाणी है। खुदा बात करता था, कर रहा है और करता रहेगा। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो टिड्डियों का विनाश हुआ है। गाजाम नाम की टिड्डी नाश कर दिया उसने। ये जिंदगी को दिखा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी टिड्डियों के जरिए से नाश हो सकती है। जो गाजाम नामक टिड्डी से बचा वो अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो अरबे से बचा उसको येलेक ने खा लिया, और जो येलेक से बचा उसे हासील ने खा लिया। ये मालूम है खुदावंद यीशु मसीह के आगमन से पहले का ये वर्णन किया जा रहा है। ये एक आगाह कर रहा है। पढ़िएगा योएल नबी की पुस्तक, बहुत सुंदर है। और ये एक इसकी हेडिंग जगह आप पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है पश्चाताप करने का आह्वान। ये खुदा बुला रहा है, खुदा बुला रहा है। यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो। जब तुम्हारी जिंदगी तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हो, तुम्हारी जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो लग रहा है सब कुछ बिगड़ा हुआ सा है। इस बिगड़े हुए रूप को बनाने के लिए वो कह रहा है अभी भी सुनो। आगे कहने लगा उपवास के साथ। उपवास के दिन चल रहे हैं ना, उपवास के दिन चल रहे हैं ना। हमने सोचा है उपवास करेंगे, 40 दिन उपवास करेंगे। अब उपवास के अपने अपने तरीके हैं। कोई कैसे रख रहा है, कोई कैसे रख रहा है। बोले एक नॉन वेज नहीं खाएंगे, हम वेजिटेरियन खाएंगे। होंगे आपके तरीके होंगे, और बहुत अच्छी बात है। उपवास आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई बोल रहा हम 2 बजे तक रखेंगे, कोई बोल रहा हम 5 बजे तक रखेंगे, कोई बोल रहा नहीं हम 40 दिन तक ही रखेंगे। ये आपके तरीके हैं। बोले उपवास के साथ अब लिखा है रोते पीटते अपने पूरे मन से। अब ये क्या मतलब है? अब आप रोते ही पीटते चले आए, पादरी साहब क्या बताएं, आज दिन भर हम उपवास से रहे, आप उपवास से रहे, आंसू बहा रहे हैं। नहीं, ये मालूम है क्या है? जब तू उपवास करे तो रोते पीटते अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है उसके सामने आंसू बहा करके कहे कि ए बाप, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं अपने मन फेरा करके तेरे पास आना चाहता हूं। तभी वो कह रहा है उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। फिर करके, अभी आगे पढ़िएगा, बहुत सुंदर बात लिखी है। पूरे मन से फिर करके मेरे पास आओ। यह है पश्चाताप करने का आह्वान। फिर क्या लिखा है? अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर। वस्त्र दिखावा हो सकते हैं। ये मेरी शर्ट, सफेद रंग की शर्ट, ये दिखावा है। मैं फाड़ दूं इसको, लेकिन इसके अंदर जो है ना, अंदर वो कैसे फटेगा? खुदावंद यीशु मसीह ने जब फरीसियों और शास्त्रियों से बात करते थे ना, बहुत फटकारा उनको, बहुत फटकारा। ज्ञान था ना उनके पास, मूसा की शरीयत का बहुत ज्ञान था उन्हें उनसे कहने लगा तुम थाली और कटोरे को ऊपर से मांजते हो, ऊपर से मांजते हो। अच्छा बताइए, कभी आपने देखा है, आपने कभी अगर बर्तन साफ किए हो, या आपने अपनी पत्नी को साफ करते देखा हो, आपने अपने घर में आपने अपने नौकरों को साफ करते हुए देखा होगा, तो सबसे पहले वो हाथ कहां जाता है? अंदर की ओर। तो वो कह रहा है कि तुम थाली और कटोरे को बाहर की ओर से मांजते हो। क्या जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया है? तो भीतर तुम्हारे अंदर बहुत ऐसी बात लिखी है, ये जो हमारे ही जिंदगी को छूती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर दुष्टता भरी हुई है, और शैतान हमको इसमें से बाहर निकलने के लिए छोड़ना नहीं चाहता है। बहुत बहुत समझने की जरूरत है। अपने वस्त्र को नहीं, बल्कि अपने मन ही को फाड़ करके। ये मालूम है वस्त्र सच्चाई नहीं हो सकते, ये दिखावा हो सकता है, ये धोखा हो सकता है, लेकिन अपने मन को
उसने क्या कहा? भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मेरे पास एक छोटा सा कागज है, ये सन 2023 में मुझे मिला था और कलीसिया के पासवान ने दिया था, और यहां पर कुछ इस तरीके से लिखा है, मेरे द्वारा लिए गए 3 महत्वपूर्ण फैसले। मैं अपनी ढेर सारी खराब आदतों बातों में से एक आदत आज से हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। दूसरा लिखा था, मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके आदेश के अनुसार एक अच्छा काम अवश्य करूंगा, और मैं इस वर्ष प्रभु से आशीष मांगता हूं। यह छोटा सा कागज है, यह सन 2023 के लिए कलीसिया के पासवान की ओर से दिया गया था। यह था बदलाव के लिए, बदलाव के लिए। तुम अपनी अंदर की वस्तुएं दान कर दो तो तुम्हारे लिए सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अब मेरे पास एक और कागज है, और यह कागज है हमारा मन, मेरा मन। मैंने लिखा है इसके ऊपर मेरा मन, और इस मन के अंदर क्या लिखा हुआ है? गंदे काम। होता है ना, मन के अंदर क्या है? तुम्हारे मन के अंदर दुष्टता भरी हुई है, तुम अंदर से नहीं मांझ रहे हो उसे। गंदे काम, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, डाह, शक, व्यभिचार, लालच, झूठ, चुगली, घमंड, धोखा। पढ़िएगा, ये सारी बातें हैं जो हमारे मन के अंदर रहती हैं। मन को क्या करना है? मन ही को फाड़ कर। मोहित भाई जरा ये फाड़ दीजिए प्लीज, फाड़ दीजिए, समझ में आएगा। फाड़ दीजिए इसे। आज थोड़ा समय जरूर लूंगा, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आज आपकी जिंदगी के अंदर एक बदलाव होगा। ये क्या था? नहीं, ये था मेरा मन, और इन्होंने फाड़ दिया। मेरा मन क्या ये फाड़ पाएंगे? फाड़ पाएंगे मोहित भाई? आपने अपना मन फाड़ा है, अपना मन फाड़ा है, अपने अंदर की उन बातों को जो इसमें लिखी थी। कोई एक तो फाड़ सकते ना, हम 2 तो फाड़ सकते ना। मालूम है, मैं तीसरा कागज निकालता हूं। बैठ जाइए मोहित भाई, फिर से मैं आपको बुलाऊंगा थोड़ी देर के लिए। जी, अब ये देखिए, ये कितना बड़ा है? ये कितना बड़ा है? ये है लट्ठा। ये लट्ठा है, और हम कई बार ये सोचते हैं कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, लेकिन हम अपना मन नहीं फाड़ना चाहते हैं। मोहित भाई ने अपना मन फाड़ा। अब जरूरत क्या है कि इसमें भी उससे कहीं ज्यादा बातें लिखी हुई हैं, और इसके अंदर बड़ी लंबी लिस्ट है। व्यभिचार, गंदे काम, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, फूट, विधर्म, डाह, झूठ, चुगली, घमंड, धोखा, माता पिता की निंदा, स्वार्थी, लोभी, डींग मार, कठोर, और इनके जैसे बहुत बहुत से काम हैं। और ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। इसीलिए आसमान का खुदा कह रहा है, अपने वस्त्र नहीं वरन अपने मन ही को फाड़कर यहोवा की ओर फिरो। तो ये कह रहा है, अपने मन को फाड़ो। कुछ तो कर सकते हैं ना फैसला, जैसे 2023 के अंदर वो फैसला लिया था। कुछ तो कर सकते हैं ना फैसला। मन को फाड़िए, एक तब्दीली करिए। इन दिनों के अंदर अपनी जिंदगी के अंदर एक बदलाव को ला करके खुदावंद यीशु मसीह के पास आइए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक जगह पर लेकर के चलना चाहता हूँ, और वो मिलेगा आपको लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 11वें पद से लेकर के 12वें पद तक, कि यहाँ 2 बेटों का जिक्र है और एक बाप का जिक्र है। किसी बाप के 2 बेटे थे, किसी मनुष्य के 2 बेटे थे, और उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि अपनी के पिता, संपत्ति से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। संपत्ति में से मेरा भाग मुझे दे दीजिए। अच्छा बताइए कि कितनों को लगता है कि ये बात उसने बहुत खराब करी?
संपत्ति में से अपना भाग मांग लेना, उसने गलत करी। अगर गलत होती तो बाप उसको ना देता, अगर गलत होती तो बाप उसको नहीं देता। और लिखा कुछ इस तरीके से है कि उसने अपनी संपत्ति, उसने कहा, छुटके ने पिता से कहा कि अपनी संपत्ति में से जो भाग मेरा हो, अपना ही तो भाग मांग रहा था ना। और आज दुनिया में जो खुदा के लोग हैं उनको ये नहीं मालूम है कि उनका अपना भाग पिता के साथ भी है। जिस भाग को उनको हासिल करने की जरूरत है, जिस भाग को उसे मांगने की जरूरत है। और लिखा हुआ है कि उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। क्या बड़े बेटे ने मांगे था? उसने छोटे को भी संपत्ति दी और बड़े को भी संपत्ति दी। क्या आपने नहीं पढ़ा है कि एक धनवान ने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाया और अपनी संपत्ति उन्हें सौंप दी, और लिखा हुआ है उसने उन्हें अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपनी संपत्ति बांट दी। और हमें यही नहीं मालूम है कई बार कि बाप की संपत्ति के साथ मेरा भी हिस्सा है। तभी क्यों दाऊद इस बात को कहने लगा कि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे में का हिस्सा है, और मेरे भाग को तू स्थिर करता है, और मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी हुई है। मांगिए ना, मनभावना स्थान है, मांगिए बाप से। समस्या बाप से दौलत मांगने में नहीं है। अगर गलत होती तो बाप दौलत ना देता। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जब खुदा के भवन में आते हैं, हर एक दिनों में जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, ये दौलत है। मांग लीजिए खुदा से दौलत, हासिल कर लीजिए उस दौलत को, उसको अपनी जिंदगी में, अपनी झोली में भर लीजिए। ये दौलत है। बाप से दौलत मांगना कुछ गलत नहीं है। समस्या दौलत मांगने में नहीं है, और समस्या दौलत देने में नहीं है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन 40 दिनों के अंदर भी जब आप खुदावंद की आराधना करने के लिए आ रहे हैं, जब आप अपनी कोठरी में जा रहे हैं और पिता से गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, ये दौलत है। बाप से दौलत ले लीजिए, और दौलत ले करके चले मत जाइएगा, क्योंकि बाप के घर में रहेंगे तो वो और दौलतमंद बना देगा आपको, और धनवान बना देगा आपको। लेकिन अगर छोड़ देंगे तो फिर यही कहेंगे, आंखों में आंसू और तन्हाइयों की रातें, और मुश्किल में है जिंदगी। यहां तक तो कहानी बिल्कुल सही चल रही है, लेकिन लिखा है बहुत दिन ना बीते थे कि वो बेटा, छोटा बेटा, सब कुछ इकट्ठा करके दूर दराज देश को चला गया और अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी। और जब सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। बाप का घर छोड़ देंगे, उसकी दौलत लेकर के चले जाएंगे। मालूम है संसार बैठा है आपको लूट लेने के लिए। संसार बैठा है, संसार दिखाता है शैतान के कामों को। आप खुदा की हुजूरी में बने रहेंगे तभी लिखा है खुदा के कलाम के अंदर है, सय्योन को के लोगों तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। ये अपने बाप के घर को छोड़ करके चला गया, और जो कुछ इसने लिया था, अपनी संपत्ति का भाग, ये तेरा भाग था ना, ये बहुमूल्य था, इसने जा करके उसको कुकर्म में उड़ा दिया। और जब सब कुछ उड़ा चुका तब लिखा है कि उस देश में अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। और आगे लिखा हुआ है, और इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने, किसी ने उसे बुला करके अपने घर में नहीं रख लिया। किसी ने ये नहीं कहा कि तू इस अवस्था में आ गया है, मुझे तुझ पर बड़ी दया आ रही है। उनके घर जा पड़ा, भैया मुझे रख लो अपने घर में। तो वहां क्या हुआ मालूम है? उसने अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा, और वो चाहता था, लिखा है वो चाहता था कि अपना पेट भरे, लेकिन कोई उसे कुछ ना देता था। कोई कुछ नहीं देगा। आप बाप की मिल्कियत को लेकर के जब आप चले जाएंगे ना, तो वो लूटने वाला बैठा हुआ है जो ताक में रहता है कब किसको फाड़ खाए। आपको बने रहना है खुदा के घर के अंदर। उस दौलत को लेकर के आप और धनवान होते जाइए, लेकिन अगर उसके घर को छोड़ देंगे तो मालूम है
कंगाली आपके ऊपर आ जाएगी, कंगाली आपकी जिंदगी को नाश कर देगी। जब वो सुअरों की फली को खाना चाहता था तो भी उसको वो नहीं मिलती थी। अब इस कहानी का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और वो ये है 17वें पद के अंदर, वहां लिखा है जब वो अपने आपे में आया। जब मैं इस पूरे अध्याय को पढ़ रहा था तब मुझे लगा, जब आप 15वें अध्याय से पढ़ेंगे तो खुदावंद यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों से जो कुड़कुड़ा करके उससे कुछ कह रहे थे, उनको यह बात समझाना चाह रहा था और विषय यह था उसका मन फिराओ। तो उसने शुरुआत कहां से करी मालूम है? उसने शुरुआत करी कि एक शख्स था जिसके 100 भेड़ें थी, उनमें से एक खो गई और वो 99 को छोड़ करके वो एक के पीछे दौड़ा। आज दुनिया इसी बात की फिक्र में है, कोई मेरे पीछे दौड़े। और लिखा है कि वो जब तक उसे मिल ना गई उसे ढूंढता रहा और उसे कांधे पर उठा करके लेके आया और उसने बड़ा आनंद किया कि ये भेड़ मेरी खो गई थी। हाँ, भेड़ खो जाएगी। उसके बाद उसने फिर बताया, या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के थे और उनमें से एक खो गया। सिक्का खो जाएगा, लुढ़क करके चला जाएगा। एक ही बात समझा रहा ना। मैं सोच रहा था खुदावंद यीशु मसीह को एक ही विषय को समझाने के लिए 3 बातें क्यों बतानी पड़ी, 3 दृष्टांत क्यों बताने पड़े। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप भेड़ बने रहना चाहते हैं कि कोई आए और आपको कांधे पर उठा करके लेके आए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आप फिर भाग जाएंगे, आप फिर खो जाएंगे। और अगर आप चाह रहे हैं कि सिक्का बन जाएं, वो दौलत बन जाएं, लेकिन वो सिक्का भी लुढ़क करके कहीं चला जाएगा, वो अपने आप नहीं आ पाएगा। भेड़ अपने आप नहीं आ पाएगी, लेकिन अगर बेटा बन जाएंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं, बेटा अपने आपे में आ सकता है। हालेलुया। बेटा अपने आपे में आ सकता है, भेड़ अपने आपे में नहीं आ सकती। और आज कितने ही लोग इसी बात के लिए हैं कि पादरी साहब मेरी चिंता नहीं करते। कब तक बने रहोगे भेड़? भेड़ भोली है। कब तक बने रहोगे सिक्का कि जो खो जाएगा? अरे खो जाएगा, फिर जाएगा, फिर खो जाएगा। आप गिरा के देखिए सिक्का अपनी जेब से, और लुढ़क के कहां चला जाएगा, आपको मिलेगा नहीं। जब बहुत दिनों के बाद जब आप अपनी सेटिंग चेंज करेंगे, वो बक्से के नीचे मिला, धूल से सना हुआ। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मत बनिए भेड़, मत बनिए सिक्का, बेटा बन जाइए। क्योंकि बेटा है जिसके पास ये अक्ल आ गई कि जब वो अपने आपे में आया तब उसने कहा, मैं अपने बाप के घर जाऊंगा। 18वें पद को पढ़िएगा, लिखा है 7वें पद को, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अरे बाप का घर रोटी का स्थान है। अरे उसे छोड़ोगे तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे, तुम कंगाल हो जाओगे, तुम सुअरों में अपनी जिंदगी लौट करके नाश कर लोगे। लेकिन अगर आपे में आ जाओगे तो याद आएगा, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। अब मैं उठ करके अपने पिता के घर जाऊंगा। और आज मेरे मैसेज का विषय ही यह है, लेट अस रिटर्न टू द लॉर्ड विद ऑल आवर हार्ट। अपने पूरे मन से फिर कर यहोवा की ओर आए। अपने पूरे मन से, अपने पूरे मन से, बोलिए पूरे मन से। सिक्का मन को नहीं बदल सकता, भेड़ अपने मन को नहीं बदल सकती, लेकिन एक बेटा अपने मन को बदल सकता है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, एक बच्चों को बुला करके, एक बच्चे को बीच में खड़ा करके उसने कहा, जब तक तुम ना फिरो और इस बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये ख्याल जब उसके मन के अंदर आ गया तो लिखा है वो उठ करके गया और उसने कहा, मैं अपने बाप से जा करके कहूंगा
मैं अपने बाप से जा करके कहूंगा कि मैंने तेरे और तेरे अपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। और 20वां पद इस बात को खूबसूरती के साथ बताता है कि जब वो उठकर अपने पिता के पास चला, रिपेंट करिए ना, रिपेंट करिए, अपनी गलतियों को मान लीजिए ना। इन 40 दिनों के अंदर या जब जब आप परमेश्वर के भवन में आते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं, खादिम आपसे बात करता है, खुदा का रूह आपसे बात करता है और वो कहता है कि अपने वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ करके यहोवा की ओर फिरो। अपना मन फिरा दीजिए ना, फाड़ दीजिए ना उस मन को जिसके अंदर वो तमाम चीज़ें हैं जो मुझे उस स्वरों की फली खाने के लिए मजबूर कर देंगी, मुझे कंगाल बना देंगी, मुझे दरिद्र बना देंगी। लेकिन अगर आप अपने आपे में आकर के अपने पिता के पास उठ करके जाएंगे तो लिखा है अभी वो दूर ही था। बाप दयालु है, बाप दयालु है, वो प्यार करता है, वो करुणामयी है, वो क्षमा की खानी है, दया का सागर है। आ जाइए ना उसके पास। लिखा है तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अभी वो दूर ही था कि पिता ने देख करके क्यों तरस खाया। भाई सुअरों में लौट के आ रहा है, अपनी संपत्ति कुकर में उड़ा दी है, फिर क्या वजह है बाप को इतना तरस आ गया? मालूम है ये टूटा हुआ मन लेकर के आ रहा है, ये टूटा हुआ मन लेकर के आ रहा है, क्योंकि उस पिता को, उस परमेश्वर को टूटा हुआ मन ग्रहण योग्य है। उस परमेश्वर को, उस पिता को टूटा हुआ मन पसंद है। अगर टूटे हुए मन से खुदा के पास आ जाओगे तो वो मालूम है दौड़ करके तुम्हें, लिखा है उसके पिता ने उसको देख करके तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। अपनी गंदगी को मत सोचिएगा कि मैं तो गंदा हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, हासिल नामक टिड्डी ने मुझे बर्बाद कर दिया, ये लेख ने बर्बाद कर दिया, अरबे ने बर्बाद कर दिया। अरे बर्बाद हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन बाप के घर में तो, बाप के घर में तो भरपूरी है, उसके पास तो कोई कमी नहीं है। अपने आपे में आ करके उसके पास आ जाओ। और उसने उसे बहुत चूमा और पुत्र ने कहा पिताजी मैंने ईश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। मैंने यहां लिखा है ब्लेसिंग आफ्टर रिपेंटेंस। ये बरकत मिलेगी तब क्या? तब बाप ने कहा, परंतु उसने उसकी सब बातों पर ध्यान नहीं किया। 22वें पद के अंदर लिखा है परंतु पिता ने अपने दासों से कहा झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। क्या कर रहे हो बाप? ये तुम्हारी ही संपत्ति को लेके चला गया था। हाँ मेरी ही संपत्ति को लेके गया था, मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, मैं और दूंगा। उसने कहा इसे, इसके हाथों में इसको अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ और इसके हाथों में अंगूठियां पहनाओ और इसके पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा काट करके और आनंद मनाओ और हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और फिर मिल गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं इन 40 दिनों में ही नहीं बल्कि साल के उन 365 दिनों में अपने बाप से यही कहिएगा, ऐ बाप मेरे मन को बदल, मेरे मन को बदल, मैं तेरी ओर फिरना चाहता हूँ, मैं तेरी ओर मुड़ना चाहता हूँ, मेरे मन को बदल। और अगर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ जाओगे तो मालूम है उसने तो अपना लहू बहा करके उसने कह दिया है मेरे पास आओ ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मेरा जुआ अपने कांधों पर ले दो, वो सहज है और मुझसे सीखो कि मैं मन में नम्र और दीन हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की सुबह जब आप इस कलाम को सुन रहे हैं और खुदा का रूह शुरू से ही इस बात को बता रहा है कुछ बदलाव की ज़रूरत है मेरी और आपकी ज़िंदगी के अंदर। अपने मन वस्त्र को नहीं, अपने मन ही को फाड़ करके यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि आगे लिखा है कि वो दयालु है, क्रोध करने में धीमा है और दयावंत है और प्रेम करने वाला है। उसके पास आ जाओ, वो ज़िंदगी दे देगा।